सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट चीज़, फॉर्मुलेशन और उसका रोगो अधिकार यानी कि कौन से विकार में उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। बेसिकली एक कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, क्योंकि आप अभी देख सकते हो सामने मैंने जितने भी फॉर्मुलेशन लिखा हूँ, करीब 9 फॉर्मुलेशन ये हरितकी का अलग अलग फॉर्मुलेशन है। तो क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन आता है कि चित्रक हरितकी और अगस्त हरितकी किस में देते हैं। तो जब तक ये टेबल अगर आपके दिमाग में है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मैं 1 बाय 1 करके बताऊंगा, ठीक है, और आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहला है, देखो दंती हरितकी। दंती हरितकी को देते हैं कफज गुल्म में। उसके बाद है चित्रक हरितकी। चित्रक हरितकी को देते हैं नासा रोग में। उसके बाद है अगस्त हरितकी, उसको देते हैं कासो रोग में। नेक्स्ट है वशिष्ठ हरितकी और उसको भी देते हैं कासो रोग में। तो देखो कासो रोग में 2 आ गया, एक है अगस्त हरितकी और दूसरा है वशिष्ठ हरितकी। ये 5th वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है कंस हरितकी। कंस हरितकी सोथो रोग में देते हैं। नेक्स्ट है गुड़ हरितकी। गुड़ हरितकी 2 डिजीज में देते हैं, एक है अर्सो, दूसरा है बात रक्त। और ये इंपॉर्टेंट है, गोमूत्र हरितकी पांडु में देते हैं, गोमूत्र हरितकी पांडु रोग। नेक्स्ट है त्रिफला हरितकी। त्रिफला हरितकी देते हैं अर्सो में। और लास्ट है वर्धमान हरितकी। वर्धमान हरितकी देते हैं स्लिपोद। तो ये सारे फॉर्मुलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन जो एमसीक्यू वाला होता है तो वो इसी से रिलेटेड आता है, ठीक है। तो इस तरह के मतलब ये सब सिमिलर चीज़ आपको लग रहा है ना, दंती हरितकी चित्र हरितकी सब में हरितकी है, तो इसीलिए ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो इसके बाद और एक डिस्कस करते हैं, यहाँ पर है सिद्धार्थक, ठीक है। तो सिद्धार्थक से रिलेटेड 3 फॉर्मुलेशन है, उसका भी पढ़ लेते हैं। एक है सिद्धार्थक स्नानो। सिद्धार्थक स्नानो देते हैं कुष्ठ में। दूसरा है सिद्धार्थक अगध। सिद्धार्थक अगध देते हैं उन्माद में। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिद्धार्थक जो अगध है उसको उन्माद में देते हैं, लेकिन ये महर्षि चरक ने बोले हैं। लेकिन इस सिद्धार्थक अगध को अपस्मार में देते हैं, ये महर्षि सुश्रुत ने बोले हैं। ओके, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और एक सिद्धार्थक घृत भी है, घृत मतलब सिद्धार्थक घृत, उसको भी उन्माद में देते हैं। ऐसे भी उन्माद और अपस्मार का जो भी मेडिसिन होता है वो मैक्सिमम घृत का ही फॉर्मुलेशन होता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रख सकते हो, जैसे कि पंचकव्य घृत, महापंचकव्य घृत, कल्याणक घृत, महाकल्याणक घृत, ठीक है ना। तो ये है लास्ट वाला सिद्धार्थक तैल। तो ये सिद्धार्थक तैल किस में देते हैं, अपरापातन। और ये अपरापातन ये भी महर्षि सुश्रुत ने बोले, ठीक है। तो देखो सिद्धार्थक हर जगह पर है, ये कॉमन है। तो क्वेश्चन आएगा सिद्धार्थक स्नान, सिद्धार्थक अगध, सिद्धार्थक तैल। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सिद्धार्थक स्नान कुष्ठ में है, सिद्धार्थक अगध उन्माद में है और सिद्धार्थक तैल अपरापातन में दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद और एक है क्षारो से संबंधित। क्षारो से रिलेटेड मैंने 3 मेडिसिन लिखा हूँ, यानी कि 3 जगह लिखा हूँ। क्या क्या है, क्षारो गुड़िका। क्षारो गुड़िका देते हैं सोथो में या सोथो में। जैसे कि यहाँ पर एक सोथो विकार में क्या देते थे, कंसो हरितकी, ठीक है। तो सोथो विकार में 2 मेडिसिन आपको मिल गया, एक है कंसो हरितकी और दूसरा हो गया क्षारो गुड़िका। और दूसरा है क्षारो गुटिका। देखो ये गुड़िका है, ये गुटिका है और दोनों में क्षारो है, ये पूरा कन्फ्यूजन है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के टिक करेगा, बस खाली डी और टी में फर्क है। ये क्षारो गुड़िका है और ये क्षारो गुटिका है। क्षारो गुड़िका सोथु, क्षारो गुटिका ग्रहणी रोग, ठीक है। ग्रहणी में देते हैं क्षारो गुटिका। और लास्ट है क्षारो बोटिका, एक होता है क्षारो बोटिका और इसको देते हैं उदर रोग में। तो देखो ये सिमिलर वाला 3 चीज़ है क्षारो से रिलेटेड, ये सिमिलर वाला 3 चीज़ है सिद्धार्थक से रिलेटेड, और ये जो 9 चीज़ है ये सिमिलर है हरितक से रिलेटेड। तो जब लेकिन आपको टेबल जब याद रह जाएगा तब चाहे वो कुछ भी क्वेश्चन पूछे यहाँ से, आपको दिक्कत नहीं होगा और आपका सवाल का आंसर सही से ही बन जाएगा, ठीक है। होप इस वीडियो पे जो भी मैंने डिस्कस किया आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना इस तरह वीडियो आगे देखने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।